प्लीज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित जितने भी सारे श्रोता वैष्णव है उनके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज जो हरिनाम के बारे में जो कुछ बोलने के लिए प्रयास करूंगा उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जो भी मैं प्रिपेयर हुआ हूँ वो गुरु साधु और शास्त्र के निर्देश से है। इसमें मेरा कुछ योग्यता नहीं है और जो भी मैं बोलूंगा और अगर बोलने के माध्यम से कुछ गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना और ये मेरे में शुद्धिकरण लाने के लिए मैं बोलने के लिए कोशिश करूंगा, इसको अपराध मत लीजिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद में बलि महाराज की प्रसंग है। उसमें जब बलि महाराज रसातल में जाते हैं तो भगवान वामन देव शुक्राचार्य को बोलते हैं कि अभी जो अश्वमेध यज्ञ बाकी है उसको संपूर्ण करो और इस ये जो मंत्र जो भी इनमें त्रुटियां हैं उसको उसको समाधान करो और उसको वो त्रुटि को समाधान करो। तो शुक्राचार्य बोलते हैं मंत्र मंत्रस्तस्त्र तच्छिद्रं देश कालार्थ वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रं अनुसंकीर्तन तब। शुक्राचार्य बोलते हैं ये जो मंत्र हम लेते हैं, मंत्र तंत्र मतलब जो पूजा करते हैं, मंत्र तंत्र तच्छिद्रम, इसमें छिद्र हो सकता है। और किसमें छिद्र हो सकता है? देश काल स्थान जिधर हम करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, तो उसमें भी छिद्र हो सकता है। देश काल समय, उसमें भी समय भी निर्धारित समय में होना चाहिए, ऑस्पिशियस टाइम में होना चाहिए। देश काल वस्तु, वस्तु मतलब जो उपादान में हम यज्ञ करते हैं, मंत्र मतलब जो यज्ञ करते हैं, सपोज घी है और जो भी जितने भी वस्तु है उसमें भी त्रुटियां हो सकता है। लेकिन सर्वं करोति निश्चिद्रम, ये सारे चीज को निश्चिद्र कर सकता है जो अनुसंकीर्तन तब। हे भगवान, हे भगवान वामन देव, आपका जो नाम है, आपका जो नाम का जो संकीर्तन है, ये सारे चीज को जो छिद्र है उसको निच्छिद्र कर सकता है, सारे चीज को पवित्र कर सकता है। तो इसीलिए देखिए हमारा जो वैष्णव धारा है, वैष्णव परंपरा में है, तो हर चीज में हम भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो संकीर्तन है हम करते हैं। तो ये खाली श्रीमद् भागवतम में नहीं है, श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद में और हर स्कंदों में भगवान के नाम के बारे में वर्णित है। जैसे और भी वर्णित है कि नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणश्यति, हर पाप विनाश हो सकता है भगवान के नाम संकीर्तन से। और और क्या वर्णित है? और ऐसे बहुत बहुत शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान का नाम के बारे में, भगवान का नाम में इतना शक्ति है। कलौ दोष निधि राजन
अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो भगवान का नाम में इतना शक्ति है। ऐसे और शिक्षाष्टक में भी वर्णित है, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। जो 8 पंक्तियां है ये पूरा नाम के इसमें ही आधार करता है। तो नाम के महिमा हम सबको पता है, फिर भी ये नाम लेने के लिए क्यों हमारे अंदर रुचि नहीं आ रहा है। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि इसका मेन कारण है ये मन। ये जो मन है, ये हमारा जो नाम लेने का जो रुचि है उसको ही कंटक बन जाता है, ये है मन। तो भगवत गीता में भी बोलते हैं भगवान, यज्ञानाम यपयज्ञस्मि, यज्ञानाम जपयज्ञस्मि। ये जो नाम है, नाम का जो जप करते हैं, ये जो यज्ञ है ये सारे यज्ञ से श्रेष्ठ है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये मन क्या है। ये मन ये मन ये भी भगवत गीता में बोला गया है। ये अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। ये मन जो है बहुत चंचल है, तीव्र है, असाधु है। प्रहलाद महाराज अपने स्तुतियां में नरसिंह देव को बोलते हैं कि ये मन जो है असाधु है, तीव्र है और पापी है। ये मन बहुत हमें सताता है। तो तो वैष्णव भजन में भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में बोलते हैं, तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ाय पीड़ित रसना मोर। मतलब ये मन हमें क्यों सताता है, क्योंकि अनंत जन्म से हम भगवान को भूल गए हैं। कब भूल गए उसका डेट नहीं है, उसका निर्धारित डेट नहीं है, कब भूल गए। अनंत जन्म से हम भगवान को भूल के, तो तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ायो, ये जो अविद्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो अविद्या है, ये ये मन को पूरा दूषित कर चुका है। अविद्या पीड़ाय पीड़ित रसना मर। और क्या बोलते हैं, कृष्ण नाम सुधा भालो नहीं लागे विषय। ये जो कृष्ण नाम है ये सुधा है, ये हनी के समान है, ये मधु के समान है, लेकिन हमें ये मीठा नहीं लगता है। और क्योंकि ये विषय में वासित हो गया है। जो अनंत अनंत प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अनंत विषय में ये वासित हो चुका है, पीड़ित हो चुका है। तो तो कृष्ण का नाम जो है ये सुधा है, ये हनी है, फिर भी हमें टेस्ट नहीं लगता है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, प्रतिदिन जदि आदर करिया तुम्हारे नामेते हरि। ये आपका जो नाम है ये हम आदर से नहीं ले पाते हैं, आदर से लेना चाहिए लेकिन नहीं ले पाते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, सीताफल जेन ना सिरु गमूल। सीताफल, सीताफल मतलब ये जो हमारा जो जीवा है, जीवा के ऊपर एक लेयर बन चुका है। वो क्या लेयर है, वो जंडिस हो गया है, मतलब एक पित्त दोष हो गया है, उसके ऊपर एक लेयर बन गया है। इसमें नाम का कुछ दोष नहीं है, नाम सुधा के समान है। जैसे रसगुल्ला जब हम खाते हैं तो सबको मीठा लगता है, लेकिन किसी किसी को मीठा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, क्योंकि ये जो जीवा में ही दोष है, उसमें रसगुल्ला का दोष नहीं है। ऐसे नाम जो है, नाम है भगवान का, ये गोलक कह रहे प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। लेकिन हमारे उसको लेने में रुचि नहीं है, क्योंकि ये जो नाम है, ये नाम को लेने के लिए क्यों रुचि नहीं है, क्योंकि हमारे जिह्वा में ही दोष है। तो
जो शीतपल है, मतलब जो जंडिस है, ये जंडिस के वजह से ये प्रॉब्लम है ये। तो शास्त्र में बोला जाता है सुलभम भगवत नाम, ये जो भगवान का नाम है ये बहुत सुलभ है। ये आचार्य लोग, साधु लोग, गुरु लोग ये पैसा लेके नाम नहीं देते हैं, मुफ्त में नाम देते हैं और आदर से, श्रद्धा से नाम देते हैं। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, ये जो जिह्वा है हमारे वश में है, लेकिन जिह्वा नहीं बोलता है नहीं मैं नाम नहीं करूंगा, मैं दूसरा काम में बिजी रहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रहता है, ये जो मन है, ये मन को हम ट्रेंड अप नहीं कर पाते हैं कि जिह्वा तुम भगवान का नाम ही लो, दूसरा अनब शनब मत बोलो, जिस दूसरा बात में हमारा जिह्वा को ये नहीं करो करके नहीं बोलते हैं। ये मन को हम ट्रेंड अप नहीं कर पाते हैं। जिह्वा च वशवर्तिनी तथा भी नरकम जानती किम आश्चर्य मत पर, ये संसार में आश्चर्य चीज और क्या है कि जिह्वा वशवर्तनी है, भगवान का नाम सुलभ है, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। क्यों? फिर भी इसलिए हम नर्क जाते हैं। इससे के आश्चर्य से मतलब आश्चर्य चीज और कुछ नहीं है। तो इसके लिए भगवान भगवत गीता में बोले हैं, जब इसका जो ये है मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो सोल्यूशन है भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण, जो अर्जुन को बोलते हैं कि ये मन जो है चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्मात निग्रह मन्ये वायु रेव सुदुष्करम, ये जो वायु से भी ये बहुत तीव्र है, ये बहुत असाधु है, पापी है। लेकिन भगवान ने इसका सोल्यूशन बताए कि अभ्यास है न तो कौनतेय, तो हम जब हमेशा अभ्यास करते हैं, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में पहला अध्याय में वर्णित है कि भगवान का नाम जो है तीन प्रकार का है। एक नाम है अपराध युक्त नाम, और उसको नामाक्षर करके बोलते हैं, और नामा अपराध करके बोलते हैं। जब हम नाम लेते हैं हमारा मन को इधर उधर भागने के लिए देना उसको अपराध युक्त नाम बोलते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, ये जब हम करते हैं उसके लॉस क्या होता है कि हम भगवान में रुचि नहीं लगते हैं, रुचि बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन उसका फायदा भी है। फायदा क्या है, हमारा जो भौतिक आसक्ति है, जिसमें हम आसक्ति रखते हैं, वो हमारा फुलफिल हो जाता है। और द्वितीय नाम क्या है, सेकंड में क्या बोलते हैं कि अपराध से सचेतन होने वाला जो नाम है, मतलब हमारा माइंड जो है इधर उधर भागते रहता है, तो उसको खींच के लाके मन में स्थापित करना, तो ये अपराध से सचेतन वाला नाम, ये जो नाम है इसमें फायदा क्या होता है, इसमें फायदा हमारा जितने भी कर्म बंधन है, जितना भी आसक्ति है, आसक्ति से हम दूर जाते हैं, वो खंडन होता है आसक्ति। और हमारा जो कर्म फल है, वो कर्म फल को हम नाश करते हैं। तो और तृतीय जो थर्ड में क्या बोलते हैं, दिव्य नाम है। ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम श्रील प्रभुपाद अपने भावार्थ में बोलते हैं, कम से कम हम ये जो सेकंड नाम है, जो अपराध से सचेतन होने वाला नाम है, वो हम अगर स्थिर रहेंगे, ये अगर कंटिन्यूसली हम अगर करते रहेंगे, तो तब जाके हमारा दिव्य नाम हो सकता है। लेकिन ये इसको इसमें स्थिर रहने के लिए, ये जो अपराध से सचेतन होने वाला नाम में स्थिर होने के लिए हमारा मन ही बाधक पहुंचता है। ये मन मन क्या करता है, हमारा जो इंद्रिया को इतना आसक्त कर चुका है, इंद्रिया ये जो हर इंद्रिया में ये मन बैठ के उसको बोलता है इसको आनंद लो, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, लेकिन इसमें आनंद नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मैया सक्त मना पार्थ जोगं जुंजन मदाश्रय, कि मेरे में आसक्त रहो और मेरे में मन को स्थापित करो, तब जाके तुम ये जो मेरा जो नाम है, गुण है, लीला है, रूप है, इसमें तुम टेस्ट ले सकते हो। और मनमना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। मनमना भव मत भक्तो मज्जाजी मंग, मेरे में मन अपना स्थिर करो। मज्जाजी मेरा पूजा करो, मज्जाजी नमस्कुरु मेरा नमस्कार करो। इतना सारे मतलब रेमेडीज बताते हैं, फिर भी हमारा मन हमें विचलित कर देता है। और भगवान का जो नाम है उसको लेने के लिए हमें आतुर नहीं हो पा रहा है, हमें आतुरता नहीं आ रहा है, हमें टेस्ट नहीं लग रहा है। तो भगवान तो बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो बोले हैं वो है आचार्य लोग, गुरु लोग और शास्त्र जो
बोले हैं, आचार्य लोग क्या बोले हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ये मन को झाड़ू में मारना चाहिए। ये झाड़ू क्या है? मन को कैसे मारेंगे हम? सर को मारेंगे क्या? सर को मारेंगे तो सर फट जाएगा, लेकिन मन का कुछ नहीं होगा। तो कैसे ये इसको करना है? तो इसको बार बार हमें साधुओं का जो वाणी है, इसको बार बार हमें सुनना है, बार बार हमें प्रेरित करना है कि ये मन, तुम भगवान के नाम पे, गुण पे, लीला पे स्थिर हो जाओ करके। तो तो फाइनली आज हम दो, जो ये जो मन के बारे में चर्चा किए, मन का जो जो मन का जो ये जो रेमेडी है, जो आचार्य लोग बोलते हैं, उसका दो रीजन बोलते हैं, दो कंक्लूसिव वेपन बोलते हैं। वो क्या है? काउंटरक्ट करने के लिए मन को दो कंक्लूसिव वेपन बोले हैं। क्या है वो? डिसओबे दो ऑर्डर्स ऑफ माइंड। जो माइंड का ऑर्डर है, मन का जो ऑर्डर देता है, कमांड देता है, ये करो वो करो, उसको डिसओबे करना है, उसको नहीं मानना है, उसका ऑपोजिट करना है। जो मन बोलता है उसका ऑपोजिट करना है। सेकंड में क्या है? ओबे द ऑर्डर्स ऑफ और फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ गुरु, शास्त्र, साधु, एज इट इज। जैसे बोला गया है उसमें कुछ ऐड मत करके, उसका जो जो तात्पर्य है, जो साधु और शास्त्र और गुरु जो बोले हैं, उसको एज इट इज फॉलो करना है। तो ये जब हम फॉलो करेंगे, तो डेली अगर हम ये दिन पे दिन फॉलो करेंगे, तो मन को हम कुछ हद तक कंट्रोल करने में कोशिश कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ आज का जो जपाटक है समाप्त करता हूं, और आप लोगों से आशीर्वाद की याचना करता हूं कि जो भी मैं बोला हूं तो मेरा शुद्धिकरण के लिए बोला हूं, और इसमें जो त्रुटियां हुआ है और इसमें किसी को अगर ठेस पहुंचा है तो उसको अपराध मत ले और मुझे क्षमा करे। और जो भी मैं बोला हूं वो अपने मेरे अंदर मैं वो ला सकूं, और मन को कंट्रोल करके भगवान का नाम पे टेस्ट ले सकूं, और भगवान का नाम को अच्छी तरह तरीके से ले सकूं, उसके लिए आपका आशीर्वाद की भिक्षा करता हूं। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव।